रचनात्मक आध्यात्मिक चेतना मनुष्य की आत्मा में निवास करती है। ईश्वर द्वारा दी गई इस शक्ति का उपयोग करेंगे तो आप खुद के भाग्य के स्वामी बन जाएंगे। हम इस चेतना का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों के माध्यम से ही खुद को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकता है। इस विषय पर एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि विचार ही वस्तु है। हम अक्सर एक कहावत कहते हैं कि जैसा मनुष्य अपने हृदय में विचार करता है वैसा ही वह होता है। इस बात ने हजारों लोगों के जीवन में क्रांति ला दी है और उन्हें पहले से बदल दिया है। इस चेतना को विकसित करें कि आप ब्रह्मांड के सम्राट की संतान हैं और अपने पिता के सबसे प्रिय। अपने पिता के प्रिय होने के नाते आपको अधिकार है कि इस चेतना को आप अपने अनुसार इस्तेमाल करें। कभी भी किसी चीज के लिए भीख नहीं मांगे, बल्कि यह विचार रखें कि आपके पास पहले से ही सब कुछ है। ईश्वर की संतान के रूप में आपको आत्मविश्वास हासिल करना है। हमें उस बच्चे की तरह रहना चाहिए जो अपने माता पिता के समक्ष सुरक्षित होकर सुखपूर्वक और आत्मविश्वास के साथ सभी भय को त्याग देता है। इसके विपरीत जो इंसान अपने भीतर छिपे हुए बाल सुलभ गुणों को विकसित नहीं कर पाता, वह आत्मग्लानि से लगातार पीड़ित रहता है। इस तरह शर्म, चिंता, भय और आसक्ति उसकी शांति को दुख के सागर में डुबो देती है और असफलताएं बार बार घेरती हैं। इससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने भीतर मौजूद रचनात्मक आध्यात्मिक चेतना की ओर जाने का प्रयास करना चाहिए। असफलता के बाद हर नए प्रयास को अच्छी तरह से योजनाबद्ध किया जाना चाहिए और ध्यान के माध्यम से खुद को ऊर्जावान बनाना चाहिए। अगर कोई बुरी आदत आपको परेशान करती है तो दो काम करें। इसके नकारात्मक रूप से बचने की कोशिश करें और हर उस चीज से बचें जिससे यह उत्पन्न हुई है। बिना उस पर ध्यान केंद्रित किए वही सकारात्मक रूप से अपने दिमाग को किसी अच्छी आदत की ओर मोड़े और इसे तब तक पूरी तरह से विकसित करने में व्यस्त रखें जब तक कि यह आपका एक हिस्सा न बन जाए। जितना अधिक आप स्वयं में सुधार करेंगे, उतना ही अधिक आप अपने आसपास के अन्य लोगों को भी बुलंद करेंगे। चूंकि प्रशंसा आपको बेहतर नहीं बनाती, ना ही निंदा आपको बदतर बनाती है। फिर इन दोनों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? जब लोग आपकी प्रशंसा करते हैं तो उससे मुग्ध होने के बजाय खुद का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें।
दूसरी ओर जब लोग निंदा करें तो उसका बुरा न माने।